हेलो एवरीवन। आज का कॉन्सेप्ट है +1 अकाउंट्स के बच्चों के लिए हाउ टू पास ओपनिंग एंट्री। ओपनिंग एंट्री कैसे पास करती हैं। तो डियर स्टूडेंट, आपको ये सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि ओपनिंग एंट्री क्या है। जैसे क्वेश्चन में दिया हुआ है, मान लो मैंने अपना जो काम है, जो बिजनेस है, वो 1 अप्रैल 2019 को शुरू किया। वो मेरी स्टार्टिंग वाली डेट थी 1 अप्रैल 2019 और साल का एंड कौन सा रहेगा 31 मार्च 2020। ओके, तो साल का एंड होता है। हर एक बिजनेसमैन ने अकाउंटिंग ईयर फॉलो करना होता है। ओके, चाहे वो 1 जनवरी से लेके 31 दिसंबर तक करे, चाहे वो अपना 1 अप्रैल से अगर उसने रिकॉर्डिंग शुरू की है तो उसका एंड हो जाएगा 31 मार्च आने वाली ईयर तक। ओके, तो ये क्या चीज़ है, जैसे मान लो मेरा व्यापार है, ये मेरी बैलेंस शीट है। बैलेंस शीट का मतलब है लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड जो मैंने लायबिलिटीज़ दिखाई हैं, राइट हैंड साइड जो मैंने एसेट्स दिखाई हैं। ये क्वेश्चन का मतलब है जो मैंने काम किया था और मेरे पास जितने भी एसेट्स हैं, लायबिलिटीज हैं, वो साल के एंड का मेरा ये रिकॉर्ड है। साल के एंड के जो एसेट्स हैं और लायबिलिटीज़ हैं उसको नेक्स्ट ईयर की पहली डेट को कैसे पास करना है, ये है ओपनिंग एंट्री। ओके, जैसे मेरे पास जो बैलेंस पड़ा है एसेट्स का, कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, सन्ड्री डेटर्स, स्टॉक पड़ा है, उनके साथ ही ये सारा इनपुट जीएसटी, इनपुट एसजीएसटी, आईजीएसटी पड़ा है और मशीनरी एंड इक्विपमेंट्स पड़ी हैं। ये सारी एसेट्स होगी। एसेट्स मीन्स मेरी प्रॉपर्टी। और क्योंकि ये अकाउंटिंग की इक्वेशन है, बैलेंस शीट की दोनों साइड्स बराबर होनी चाहिए, एसेट साइड और लायबिलिटी साइड। और लायबिलिटी साइड पड़ा है सन्ड्री क्रेडिटर्स, जिन लोगों के मैंने रुपए पैसे देने हैं, और मेरी लगाई हुई कैपिटल। तो जो भी ये अपनी फाइनेंशियल पोजीशन है 31 मार्च की साल के एंड वाली, वो 1 तारीख को नेक्स्ट देखो, इससे अगला दिन कौन सा होगा 1 अप्रैल 2020, वो मेरा ओपनिंग डेट होगी नेक्स्ट अकाउंटिंग ईयर की। तो उस डेट को मैंने एंट्री कैसे पास करनी है, इसीलिए उसको ओपनिंग एंट्री करते हैं कि साल के ओपनिंग वाले दिन, साल के स्टार्टिंग वाले दिन पिछले बैलेंस की सबसे पहले कौन सी एंट्री पास करनी, वो ओपनिंग एंट्री होती है। कैसे पास करनी है, पहले बच्चों आपने सभी एसेट्स का अकाउंट देखना है। एसेट्स आप देखोगे, देखो क्योंकि जितनी भी बिजनेस में एसेट्स होती हैं और प्रॉपर्टीज़ हैं, उनका बैलेंस डेबिट साइड होता है। अगर एसेट्स इंक्रीज हो जाए या जितनी एसेट्स पड़ी हैं उनका सभी का बैलेंस डेबिट होता है। जैसे मैं एंट्री पास करूँगी कैश अकाउंट डेबिट, कैश इन हैंड लिखने की ज़रूरत नहीं है, कैश अकाउंट डेबिट, बैंक, ये बैंक है, बैंक अकाउंट डेबिट, सन्ड्री डेटर्स अकाउंट डेबिट, स्टॉक अकाउंट डेबिट, इनपुट सीजीएसटी अकाउंट डेबिट, इनपुट एसजीएसटी अकाउंट डेबिट, इनपुट आईजीएसटी अकाउंट डेबिट। ओके, ये मशीनरी एंड इक्विपमेंट्स अकाउंट डेबिट। ओके, जैसे आप नीचे देख रहे हो, ये सभी का एसेट्स का बैलेंस मैंने डेबिट कर दिया, ये सारा डेबिट। ओके, ये एसेट्स सारी खत्म होगी अपनी। उसके बाद आप लायबिलिटी साइड देखो, लायबिलिटीज़ में क्या कुछ पड़ा है, ये लायबिलिटी है, लायबिलिटीज़ में क्या कुछ पड़ा है 2, क्योंकि लायबिलिटीज़ का बैलेंस होता है क्रेडिट, क्रेडिट लिखा जाएगा एंट्री में 2 के साथ। 2 सन्ड्री क्रेडिटर्स अकाउंट 56,000, 2 कैपिटल अकाउंट 2,14,000। ये देखो एंट्री में ये लिखा, ये अपने लायबिलिटी साइड के जितने भी बैलेंस है। और उसके बाद आपने, ये सिर्फ एक एंट्री है, ये 4 या 5 एंट्री नहीं है, ये सिर्फ अपनी एक एंट्री बनी। ओके, तो उसके बाद आपने क्या देखना है, आप ये जितने भी एसेट्स का टोटल लगाओगे, जितना भी है, देखो सभी एसेट्स का आप टोटल लगाओगे। इन सारी एसेट्स का टोटल बन गया 2,70,000। अगर डेबिट साइड में 2,70,000 है, या जितना भी डेबिट साइड में जितने भी अमाउंट है वो क्रेडिट साइड की अमाउंट के इक्वल होना चाहिए। अब देखो क्रेडिट साइड में भी जितनी भी पड़ी है हमारी लायबिलिटी इतनी है, कैपिटल इतनी है, इन दोनों का टोटल करके देखो, ये भी 2,70,000 बन रहा है, ये भी 2,70,000 बन रहा है। अब आपकी जो ओपनिंग एंट्री है बिल्कुल कंप्लीट है। एंड सेकेंड थिंग आपने याद क्या रखनी है, बाई चांस आपके पास ये कंडीशन आ जाए कि डेबिट साइड ज़्यादा हो रहा है और क्रेडिट साइड कम हो रहा है। ओके, क्रेडिट साइड कम हो रहा है, तो क्योंकि ये अकाउंटिंग इक्वेशन है, अपनी अकाउंटिंग इक्वेशन का फार्मूला क्या है, कैपिटल इज इक्वल टू एसेट्स माइनस लायबिलिटी। कैपिटल इज इक्वल टू एसेट्स माइनस लायबिलिटी। अगर मान लीजिए एसेट्स का बैलेंस ज़्यादा हो रहा है
उसमें से आप जितनी भी लायबिलिटी है वो डिडक्ट कर दोगे, जितना बैलेंस आएगा वो आपका कैपिटल आ जाएगा। आपने टू कैपिटल अकाउंट लिखना है। और नेक्स्ट चीज़ क्या है, मान लीजिए आपके पास क्रेडिट साइड ज़्यादा आ गया, क्रेडिट साइड ज़्यादा आ गया, मान लो आपके पास क्रेडिट साइड की अमाउंट ज़्यादा आ रही है और अगर डेबिट साइड की कम आ रही है, ये डेबिट साइड की अमाउंट है, अगर डेबिट कम आ रही है क्रेडिट ज़्यादा आ रही है तो जो भी बैलेंस आएगा वो डेबिट साइड में लिखा जाएगा। किस अकाउंट से लिखा जाएगा, गुडविल अकाउंट डेबिट, क्योंकि बाई चांस यहाँ पे दोनों आपकी एसेट्स अकाउंट और डेबिट साइड दोनों बराबर आ रहे थे, इसीलिए बैलेंस का कोई यहाँ पे है नहीं है। लेकिन बच्चों अगर डेबिट साइड का बैलेंस ज़्यादा है तो क्रेडिट साइड कैपिटल में आ जाएगा, अगर क्रेडिट साइड का बैलेंस ज़्यादा है तो डेबिट साइड वो एसेट्स में लिखा जाएगा। एसेट न्यू क्रिएट कौन सी होगी, गुडविल अकाउंट डेबिट। तो ये थी हमारी ओपनिंग एंट्री। आई होप आप सभी को समझ आ गई होगी। आगे की इसी तरह की वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब माई दिस चैनल कॉमर्स क्लासेस बाय निशु मैडम। ओके।